देखिए हमारे यहाँ मसला ये है कि जब चेहरे चेंज हो जाते हैं तो सारे सिस्टम चेंज हो जाते हैं। हर बंदा समझता है कि मैं जो आके काम करूँगा वो सबसे अलग काम होगा, सबसे अच्छा काम होगा। जो जिन्होंने पहले काम किया वो गलत काम किए हैं। आई मीन के चेहरे बदलते रहें, सिस्टम चेंज नहीं होना चाहिए। जब आपने किसी को एक ज़िम्मेदारी दी है तो उसको फिर टाइम भी दें। या तो फिर आपका वो डिसीजन पहले वाला गलत था, अब जो डिसीजन लेंगे या वो गलत होगा। तो आई मीन जो भी डिसीजन लेना है एटलीस्ट उस सिस्टम को भी टाइम दें, 2 ढाई साल 3 साल दें, ताकि कप्तानी की लड़ाई जो है वो ख़त्म हो जाए। देखिए मेरे ख्याल में पहले जो उन्होंने रिटायरमेंट का डिसीजन लिया था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। क्रिकेट बाकी थी, क्रिकेट खेल रहे थे, और जो पाकिस्तान से खेलने का मज़ा है वो कहीं और नहीं है। पाकिस्तान, क्योंकि इस मुल्क ने बहुत कुछ हमें दी है, तो ऑब्वियसली जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हो, व्हाई नॉट कि पाकिस्तान के लिए खेला जाए। और दोनों टैलेंटेड है, बिल्कुल उनको अपनी फिटनेस शो करनी पड़ेगी। एंड देन उसके साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा भी बनना पड़ेगा। चाहे दुनिया में कहीं पे भी लीग्स हो रही हों, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा उनकी ज़िम्मेदारियाँ, क्योंकि वो हिमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, ये इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंसड हैं, कि इनकी वजह से जो यंग प्लेयर इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेगा वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसको। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा डिसीजन दोनों ने लिया है कि दोनों टीम में वापस है। नहीं, मेरे लिए रिटायरमेंट से वापसी थोड़ी सी लेट हो गई है, लेकिन यह है कि कप्तान का जो भी डिसीजन है, अच्छी बात है कि चेयरमैन साहब ने सारी अथॉरिटी जो है वो सिलेक्शन कमेटी को दे दी है। लेकिन अच्छा होता कि सिलेक्शन कमेटी की में भी किसी एक को हेड बनाना चाहिए था। यहाँ पे समझ नहीं आएगा कि कौन डिसीजन लेगा। आई मीन कि अच्छी बात है कि सारी अथॉरिटी दे दी है सिलेक्शन कमेटी को, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक हेड होना चाहिए था, जो कि मैं समझता हूँ कि वहाब रियाज की शक्ल में वो नज़र आएगा। मैं देखिए मैं समझता हूँ कि मैं इस मुल्क ने, इस कौम ने बहुत मोहब्बत दी है, मुझे बहुत प्यार दिया है, और मैं चाहूँगा कि मेरे ज़रिए से मोहब्बत का मैसेज ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। नफ़रतें फैलानों से क्या हो गया? आपस में नफ़रतें फैलाना मेरे ख्याल में कोई अच्छी बात नहीं है। मोहब्बत की है, मोहब्बत दी है लोगों ने और की है लोगों के साथ मैंने, तो मेरे ख्याल में मोहब्बत का पैगाम फैले तो दुनिया में और पाकिस्तान में तो बहुत अच्छा है। अच्छा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है काकुल का, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम थे वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है फ़िटनेस से आपका। मेरे ख्याल में जिन लड़कों के नाम आएंगे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उनको तो टीम अनाउंस हो जाएगी, तो वो 29 लड़कों में से जो 15-16 लड़के अनाउंस होंगे उनको टीम का हिस्सा हो जाएंगे, क्योंकि टाइम भी कम है। और बाकी जिनका जिनका नाम नहीं है, मैं ये चाहूँगा कि उनको थोड़ा सा और टाइम काकुल के अंदर गुजारना चाहिए, ताकि फ़िटनेस पे और अच्छी तरीके से काम हो। और अगर पूरा कैंप अटेंड करते हैं वो लोग, महीना गुजारते हैं, तो मेरे ख्याल में सुपरमैन बन के ही निकलेंगे। देखिए अच्छी बात है, आगे देखिए पाकिस्तान के अपने भी कोचेज़ हैं, यहाँ पे भी लोगों ने अपने अपने कोचेज़ को आप सामने रखें। हाँ ठीक है, गोरा आए क्यों ना आए, एंडी फ्लावर जैसे बंदे आएँ, जिनकी काफ़ी खिदमात है इंग्लैंड के लिए, डिफरेंट लीग्स के लिए। तो मेरे ख्याल में गोरा अगर आता है, गोरा इनके ऊपर बैठे, लेकिन काम जो है ना वो नीचे पाकिस्तानी कोचेस से ही लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह। मोहसिन नकवी साहब के ऊपर आइनों की ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। ग्राउंड्स पे काम करने की ज़रूरत है आपका, क्योंकि मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप ही है तकरीबन ऑलमोस्ट, तो ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत, गवर्नमेंट हमारी और पीसीबी मिल के इस चैम्पियंस ट्रॉफी को कामयाब बनाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कादिर भाई आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और आगा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एमपीए साहब यहाँ के, उनका भी, महमूद साहब का, यहाँ जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं उन सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। देखिए मैं शुरू से एक बात कहता हूँ कि 65% हमारी यूथ है जो कि फ्यूचर है पाकिस्तान का, और उनके लिए दो चीज़ें हमारे बड़ों के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, एक एजुकेशन और एक स्पोर्ट्स के हवाले से, कि इस मुल्क के अंदर ऑनेस्टली इतना टैलेंट है कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन टैलेंट ज़ाया भी बहुत ज़्यादा होता है, ये बात बार बार मैं कह चुका हूँ। और इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना, क्योंकि क्रिकेट एंड फुटबॉल का टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और काफ़ी आजकल यूथ फुटबॉल की तरफ भी जा रही है, और जब टैलेंट हो तो उनको फैसिलिटीज़ चाहिए होती है। इस एरिया के अंदर इतनी ज़बरदस्त रौनक, इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ हुआ ये टूर्नामेंट कि पूरा रमज़ान चल रहा है। 32 टीमें इसके अंदर हैं, पूरे कराची की, पूरे सिंध की 32 टीमें हैं यहाँ पे, और जिस तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ हुआ है, वेल ऑर्गेनाइज, मेरे ख्याल में क्रेडिट जाता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारी यूथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऑनेस्टली बहुत खुशी हुई है यहाँ पे आके, कादिर भाई ने जब मुझे कल मुझे बताया और इस ग्राउंड की वीडियो मेरे साथ शेयर की, तो मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ आऊँ और इन लोगों का हिस्सा बन सकूँ।
और मेरे ख्याल में अल्लाह करे कि ये टूर्नामेंट कामयाब हो। हर साल ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, बहुत अच्छी बात है। क्रिकेट के हवाले से जब मैंने पूछा कि यहाँ के बच्चों के लिए क्रिकेट के लिए, तो उसके लिए भी ऑलरेडी ये इनका एक ग्राउंड है और एक और दूसरा प्रोसेस के अंदर है इंशाल्लाह। तो 2 से 3 अकेडमीज़ इस एरिया के लिए मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो पॉलिटिशियन के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आवाम की खिदमत, मैं तो एक ही किस्म की सियासत जानता हूँ, वो आवाम की खिदमत, और ख़िदमत का नाम जो है वो सियासत है। तो मेरे ख्याल में वो इस तरीके से पूरी तरह ज़बरदस्त तरीके से अपनी खिदमत अच्छी तरह अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और ये एक सियासतदान के ऊपर ज़िम्मेदारी होती है जो कि ये पूरी कर रहे हैं माशाल्लाह।